गुड आफ्टरनून क्लास, सुन पा रहे हैं? वेरी गुड। चलिए, हमने पिछले वीडियो में कुछ एक्सरसाइज आप लोगों के लिए दिया था कि उस सवाल के आंसर क्या होंगे। जैसे दशमलव की बात हुई, फिर उसके बाद भिन्न की बात हुई, फिर उसी में हमने अनुपात की भी बात की। जब अनुपात की चर्चा हुई थी तो उसमें सबसे पहले हमने क्या कहा था? कल के होमवर्क में मैंने कहा यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना हो, 3:4, और उनका मासा कितना हो, 12, तो एलसीएम क्या होगा? सॉरी, उसमें दिया गया था तो संख्याएं क्या होगी? तो संख्याएं क्या होगी? बात समझ में आ रही? सबसे पहले आपको देखना क्या है, अनुपात कितना दिया गया है, मासा दिया गया है। आपको सबसे पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या के लिए पहला अनुपात गुणे मासा 3 गुणे 12 बढ़ती आई 36, दूसरी संख्या 4 गुणे मासा बढ़ चौक 48। अतः वह संख्या 36 तथा 48 है। क्लियर? यही आया था सबका आंसर। चलिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 12 है, तो संख्याएं क्या होगी? क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न मैंने नोट कराया था आप लोगों को। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:6 हो तथा लासापा 42 हो तो मासा बराबर क्या होगा? मासा बराबर सूत्र मैंने लिखाया था, लासा बटे अनुपातों का गुणा लिखे थे आप। लासापा कितना है? 42 बटे 7 गुणे 6 अनुपातों का गुणा, 42 बटे 7 छंग 42, कट गया, आया कितना? 1। जहां ना समझ में आए तुरंत पूछिएगा। एक प्रश्न रिपीट हो रहा है, वही प्रश्न उसी प्रकार के। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 हो तथा मासा 8:9 तथा मासा 4 है, तो संख्याएं पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी क्लास? 8 गुणे 4 8 चौक 32। अगली संख्या क्या होगी? 9 गुणे 4 9 चौक 36। अतः अभीष्ट संख्या क्या? 32 और 36। क्लास यहां पे 9 था। ठीक है। अगला प्रश्न था, यदि दो संख्याओं का अनुपात 12:17 हो तथा मासा दिया गया है तथा मासापा HCF 5 है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा? हमने आपको बताया था जब एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त, तो आपको क्या करना था? अनुपातों का गुणा गुणे मासा
क्या हो जाएगा क्लास, 12 गुणे 17 गुणे 5, 12 पंचे 60 गुणे 17। आपको मालूम है 17 का 102 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1020। क्लियर। ये होमवर्क की सवाल थी जो कि आप पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था। कितने लोग लगाए, कितने लोग नहीं लगाए हैं। चलिए अब आज कुछ नया चर्चा करते हैं क्लास। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या, जैसे हम आपसे कहें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या बताएंगे? बड़ी संख्या जितने अंकों की कही जाए, बड़ी संख्या जितने अंकों की कही जाए उतने टाइम्स 9 लिखना है। छोटी संख्या कही जाए 1 लिख लेना है। जितने अंक कहे हैं उससे 1 कम 0 लिखना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कह रहा तो 1 लिख लिए, 3 अंक, 3 में 1 माइनस करेंगे 2, 0। फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 टाइम्स 9। क्लियर। चलिए अब इसी प्रकार यदि 5 अंकों की आपसे चर्चा की जाए कि 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो निकाल लेंगे। चलिए वेरी गुड। अब सवाल इस पे लिखिएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या तो आप ऐसे लिखिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3,6 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष प्राप्त हो। आ गया क्लास। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम करेंगे क्या इस प्रश्न में। सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 टाइम 9। क्लियर। अब यहीं पे हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है जो डिजिट दिया गया जिससे भाग करना है उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ 3,6, 12 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 6 और 12 का लासापा, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 2 से 1, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1, 1, 1, तो हमारा एलसीएम क्या मिला, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब जो एलसीएम प्राप्त हुआ है आपको उसी से भाग करना है, किसमें, बड़ी से बड़ी संख्या में। 12 × 96 बचा 3, बढ़
तियाँ 36 बचा 3। ये जो शेष बचा, क्या बचा? शेष। अब आपका अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या क्या होगी? अगर 999 में 3 निकाल दें, 999 माइनस 3 तो बराबर 996। यही आपकी वो संख्या है जिसमें 3 से भाग दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए, प्रत्येक दशा में क्या बचेगा? शून्य शेष बचेगा। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 3, 6 और 12 से पूर्णतया विभाजित होगी। नहीं समझ पाए? एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 3 टाइम्स 9। अब इसमें भाग किससे करना है? 3, 6, 12 से भाग देने पे 3, 6, 12 का एलसीएम निकाल लिए, 12 प्राप्त हुआ। अब हम 12 से भाग किस में दिए? 999 में भाग दिए तो कितना शेष बचा? 3। इसका मतलब 999 में 12 से भाग देने के बाद 3 बच रहा। ये 3 समस्या खड़ी कर, अगर हम इस 3 को माइनस कर देते हैं तो बचा क्या? 996। इसका मतलब अब ये जो 996 प्राप्त हुआ है ये क्या हुआ है? इन तीनों डिजिट से पूर्णतया विभाजित हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल। चलिए अगला प्रश्न है, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष प्राप्त हो, 2 शेष प्राप्त हो। चलिए नोट करिए जल्दी। सवाल ये कहा गया, क्लास 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष प्राप्त हो। अब यहां सबसे पहले हम क्या देखते हैं? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम क्या लिखेंगे? 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? 4 टाइम 9। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 बार 9। अब ये 4 टाइम्स 9 की जो बात हो गई है, अब इसमें हमने क्या देखा? 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इसको डिवाइड किससे करना है? 12, 15 और 18। 12, 15, 18 का एलसीएम कितना होगा? अगर हम अपनी भाषा में कहें तो 180 होगा। लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं? 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18। फिर 2 से 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9। 3 से 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9। पुनः 3 से 1 5 1, फिर 5 से 1 1 1, 5 3 15, 3 45, दूनी 90, दूनी 180। कितना है? 180। चलिए अब हम क्या करेंगे? जो 4 टाइम 9 दिया गया है उसी में 180 से भाग, 18 पंचे 90 होता है तो 18 पंचे 90, 180 पंचे 900, शेष कितना? 99। फिर 18 पंचे
बचा कितना 9। अब क्लास इसका मतलब हमारा वह संख्या क्या होगी जो पूर्णतः विभक्त होगी, वह संख्या होगी 99 माइनस 99। तो कितना आ जाएगा 99 100। लेकिन प्रत्येक दशा में क्या शेष बचना चाहिए 2। प्रत्येक दशा में 0 शेष बचता तो आपका आंसर ये होता, लेकिन प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो आपका अभीष्ट संख्या क्या होगी, अभीष्ट संख्या 9902 9902। चलिए क्लास दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। तो हमारी संख्या क्या होगी 4 टाइम 9 में 99 माइनस करेंगे तो 99 100। लेकिन अभीष्ट संख्या क्या होगी, क्या होगी अभीष्ट संख्या। अब ये तो पूर्णतया विभक्त होगा, लेकिन क्या कह रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तो 99 100 प्लस 2 बराबर 9902 इज राइट आंसर। दिखाई दे रहा है, ठीक। चलिए एक बार पुनः ओरल एसएम समझ लेते हैं। जब भी आपसे 4 अंकों या 5 अंकों की, 3 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की, जितने भी अंकों की संख्या कहे, बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं किससे भाग देना है, उस संख्या को हम देखते हैं। 12 15 18 की बात कह रहा है, 12 15 18 का एलसीएम निकाल लिए, कितना आया 180। 180 से जब हमने भाग दिया तब शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ 99। जब ये 99 शेषफल प्राप्त हुआ तो हमने उसमें से 99 माइनस कर दिया, अतः 99 100 जो 9900 है ये क्या है पूर्णतया विभक्त है। क्या है पूर्णतया विभक्त है। जब 99 100 पूर्णतया विभक्त है तो आपको इसमें देखना क्या है, ये कह रहा है कि विभक्त ना हो, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो इसी में हम क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोट कर लिए क्लास। चलिए अब जैसे हम यहाँ पे अभी तक बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बड़ी से बड़ी संख्या। जब हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात करते हैं तब तो हम इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व करते हैं। यदि यहीं पे छोटी से छोटी संख्या कही जाए, क्या कही जाए छोटी से छोटी संख्या, तब हमें क्या करना है, चलिए लिखिएगा 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की 3 अंकों की 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 20, 40, जिसमें 5, 20, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष प्राप्त हो। प्रत्येक दशा में शून्य शेष प्राप्त हो। एक बार सवाल को पुनः पढ़ते हैं।
3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 20, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष प्राप्त होता है। अब क्लास यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या देखते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? हमने बताया था छोटी संख्या में पहले 1 लिखते हैं। जितने अंकों की बात कही जा रही है उसमें 1 माइनस 2 जीरो। 3 अंकों में 2 जीरो, 4 अंकों में 3 जीरो, 5 अंकों में 4 जीरो, ये लिख लिए। अब यहाँ पे आपसे कहा क्या गया? 5, 20, 40 से भाग देना है। किससे? 5, 20, 40 का एलसीएम निकाल लीजिए। जैसे हम 5, 20, 40 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा? 2 से 5 नहीं कटेगा, 20, 10, 20 दूनी 40, फिर 2 से 5, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, फिर 2 से 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, फिर 5 से कट गया, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 40। अब क्लास हमें करना क्या है? अब जैसे हमने आप यहाँ पे देखा कि 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले हमने क्या देखा? 100, फिर 5, 20, 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, शेष फल शून्य प्राप्त हो। अब हम क्या करेंगे? जैसी प्रक्रिया उसमें करते थे वही प्रक्रिया इसमें करेंगे। जो प्रक्रिया बड़ी से बड़ी संख्या में होती थी वही प्रक्रिया यहाँ पे भी होगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। भाग जहां तक किए हैं वहां तक सेम प्रोसेस। चलिए ध्यान दीजिए। 100 यहां पे लिखते हैं। 100 में किससे भाग करेंगे? 40 से। 40 दूना 80, शेष कितना बचा? 20। अब क्लास क्या करते थे? अब अभी तक हम क्या करते थे? जो मान आता था शेष उसी को घटा देते थे। क्लास क्या ये 3 अंक की बड़ी संख्या है या छोटी संख्या? ये तो 2 अंक है ना, इसलिए क्या होता है? ये गलत होता है। क्या ये 3 अंक है? नहीं है ना, तो इसलिए क्या होता है? गलत होता है। इसलिए हमें ये नहीं करना है। हमें करना क्या होता है? 100 माइनस 40, सॉरी 100 प्लस 40 माइनस 20, जितना एलसीएम प्राप्त हुआ है। एलसीएम कितना प्राप्त हुआ है? 40। क्या क्लास एलसीएम नहीं दिखाई दे रहा क्या वहां तक? ठीक है, एलसीएम कितना प्राप्त हुआ है? 40। 40 जो एलसीएम प्राप्त हुआ है, और रिमाइंडर यहाँ पे जो रिमाइंडर शेषफल की बात कही गई 40 माइनस 20, शेष एलसीएम में शेषफल को घटा दिए, कितना मिला? 20। अब हमें 100 प्लस 20 बराबर 120। फिर से एक बार समझिए, बड़ी से बड़ी संख्या में डायरेक्ट एलसीएम को माइनस करते हैं, छोटी से छोटी संख्या में जोड़ते हैं। क्या? एलसीएम और रिमाइंडर के अंतर को। 40 और 20 का अंतर कितना? 20। तो कितना आ गया आंसर? 100 प्लस 20 120। नोट कर लीजिए। कभी कभी क्लास से एक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, इसको नोट किए? एक बार फिर से समझिए। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100, 5, 20, 40 से भाग देना है। भाग देने पे प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? शून्य शेष बचना चाहिए। तो हमने क्या देखा? 5 अंकों की सबसे छोटी, सॉरी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 5, 20, 40 का एलसीएम 40, 40 से भाग दे दिए, बचा शेष फल 20। अब हमने 100 में जोड़ दिया, क्या? एलसीएम और शेषफल के अंतर को, मिला कितना? 20। 100 प्लस 20 बराबर 120।
चलिए इसी सवाल को हम एक दूसरे टाइप में आपके एग्जाम में पूछी गई थी। सवाल क्या बनी थी ध्यान दीजिएगा क्लास, हम यहीं पे इरेज कर रहे हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 9, 14, 15, 6, 9, 14, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष प्राप्त हो, प्रत्येक दशा में 2 शेष प्राप्त हो। तो क्लास 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 100। अब हमें निकालना क्या है? 6, 9, 14, 15 का एलसीएम। 2 से डिवाइड, 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 2 से 14, 15, फिर 3 से किए, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 7 नहीं, 3 पचे 15, पुनः 3 से 1, 3 एकन्नम 3, 7 नहीं कटेगा, 5, 5 से 1, 1, 7, 1, फिर 7 से किए 1, 1, 1, 7 पचे 35 दूना 70 गुणे 9, 630। एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 630। नहीं समझ पाए? 7 गुणे 5 गुणे 2, या तो आपकी भाषा में पूरा लिख देते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 2, सॉल्व करेंगे तो 630। क्या मिलेगा? एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ? 630। लघुत्तम समापवर्त कितना मिला? 630। अब क्लास हम क्या देख रहे हैं कि एलसीएम से भाग देते हैं किसमें? छोटी छोटी संख्या में। क्या 630 में 630 से भाग दिया जा सकता है 100 में? नहीं दिया जा सकता है। तब हमने क्या देखा? जैसे हमने देखा 630 में नहीं भाग दिया, 630 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका आंसर यही। लेकिन इसमें क्या करा है? ये छोटी छोटी संख्या तो है, लेकिन प्रत्येक दशा में क्या शेष बचना चाहिए? 2। तो अभीष्ट संख्या बराबर 630 प्लस 2 बराबर 632। नोट किए? चलिए नोट करिए जल्दी। चलिए चलिए होमवर्क में लिखिएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष प्राप्त हो। चलिए नोट करिए। क्लास पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न की भी चर्चा करेंगे यहाँ। तो क्लास ध्यान देते हैं, हमारे पास कुछ प्रश्न पत्र हैं विगत वर्षों के। पहले वर्ष में जो मेरे पास प्रश्न पत्र दिख रहा है उसमें सवाल क्या बनी थी
उसमें सवाल बनी थी किन्हीं दो, दिखाई दे रहा है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF 12 है और उनका मासा कितना है, 12 है। तो इन संख्याओं का LCM क्या होगा? LCM क्लास क्या समय लगेगा आप बताइए। हमने आपसे क्या कहा था, जिस भी टाइप को पढ़ा रहे, जिस तरीके से पढ़ा रहे, एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे और एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं होगा कि ना समझ में आए। हमने क्या कहा, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, उनका मासा 12 है, तो LCM क्या होगा? तो हमने आपको क्या बताया था, LCM के लिए अनुपातों का गुणा गुणे मासा, 5 × 6 × 12, 5 × 30 × 36, 360। 10 सेकेंड, बहुत ज़्यादा कितना समय लगा, 10 सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न पत्र में एक सवाल थी, अगले प्रश्न पत्र में एक सवाल थी, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल ये है, सवाल कहा गया 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 1000। सॉल्व क्या करना है, जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, एक शेष बचे। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें कोई भी ऐसा हम इसका LCM निकाल लेते हैं। 2 × 1 = 2, 3 नहीं कटेगा, 2 × 2 = 4, 5 नहीं कटेगा, 2 × 3 = 6, 7 नहीं कटेगा। फिर 2 से 1, 3, 2 × 1 = 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। 3 से अब बचा क्लास 5, 5 से अब किससे क्लास 7 से। चलिए अब LCM कितना प्राप्त हुआ, 7 × 5 = 35, 35 दूना 70, 70 दूनी 140, 140 14 × 42, 420। LCM कितना प्राप्त हुआ, 420। एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा क्योंकि आप इस टाइप की सवाल पढ़ चुके हैं। 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 5 × 60, 7 × 6 = 42। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1000 में 420 से भाग करेंगे, 420 दूना 840, बचा कितना 0 और 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 160। अभीष्ट संख्या क्या होगी आपकी, 1000 माइनस नहीं प्लस 420 माइनस 160, यही करते थे ना। 420 में 160 को माइनस करते हैं, जितना LCM है उसमें से 420 में 160 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 1 गए 2, 260, 1000 प्लस 260। तो आपका आंसर जो आ रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आ गया 1260। लेकिन क्या ये उत्तर है, नहीं, कह रहा प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, तो इसी में आपको एक जोड़ देना है। अभीष्ट संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 1261। तो हम देख रहे हैं जैसा कि विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर C, तीसरा विकल्प सही है। चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ईमानदारी के साथ पढ़िए। ये टॉपिक जो भी है टेट, सीटेट, सुपर टेट, खंड शिक्षा अधिकारी लेवल पे है। कुछ भाई बहनों का कमेंट था कि सर ये SSC लेवल पे पढ़ा रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें। बिल्कुल नहीं, हाँ जानकारी उनको मिल सकती है, छोटी चीज़ें, लेकिन उनके लेवल को देखते हुए ये उनके लेवल पे नहीं है। उनके लेवल की वीडियो बन रही है, आप ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, उतनी ही जल्दी लाइव क्लास मिल पाएगी, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन लाइव क्लास। बात समझ में आ रही? मैं आपसे बार बार निवेदन नहीं करूंगा कि आप सब्सक्राइब बढ़ाइए, नहीं बढ़ाना है मत बढ़ाइए, आप अकेले पढ़िए।
लेकिन वीडियो मिलेगी, वीडियो मैं यहाँ बना दिया, आप पढ़िए। यदि लाइव हो जाती है तो रात के 9 बजे, मॉर्निंग के 9 बजे, जितने बजे आप लोगों की टाइमिंग होंगी उतने बजे हम लाइव क्लास लेके उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए क्लास, नमस्कार, आप मन लगा के पढ़िए। ओके।